समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग समुद्र से ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कोई नाविक था, कोई जाल बुनने वाला, कोई मछलियां पकड़कर बाजार तक ले जाने वाला। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास ना बड़ी नाव थी, ना नया जाल। उसकी नाव पुरानी थी, लकड़ी कई जगह से टूटी हुई थी। जाल इतना फटा था कि उसमें मछली से ज्यादा पानी भर आता। फिर भी हर सुबह सूरज उगने से पहले वो अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता। रामू का परिवार छोटा था, पत्नी कमला और 2 छोटे बच्चे रघु और गीता। घर मिट्टी का बना था और छत पर सूखी घास बिछी थी। बरसात में छत टपकती और सर्दियों में हवा अंदर घुस आती। बच्चे अक्सर भूखे सो जाते, क्योंकि मछली पकड़ने से जो थोड़े पैसे मिलते वे भी हमेशा पूरे नहीं पड़ते। गांव के बाकी मछुआरे रामू को देखकर अक्सर कहते, रामू, तू इतना कष्ट क्यों उठाता है? तेरी नाव डगमगाती है, जाल फटा है, इससे तेरा क्या होगा? तू तो हमेशा गरीब ही रहेगा। रामू मुस्कुराकर कह देता, किस्मत भी एक दिन बदलती है। मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता। लेकिन सच यह था कि किस्मत ने कभी उस पर मेहरबानी नहीं की थी। कई बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन समुद्र में भटकता, मगर हाथ खाली ही लौटता। बच्चे इंतजार करते रहते, मगर घर का चूल्हा ठंडा रह जाता। कमला, उसकी पत्नी, धैर्यवान औरत थी। वो हमेशा कहती, रामू, निराश मत हो। अगर आज कुछ नहीं मिला तो कल मिलेगा। हम भूखे रह सकते हैं, मगर मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। रामू उसकी बात सुनकर हिम्मत जुटा लेता। वो सोचता, कमला सच कहती है, मेहनत करने वाला हारता नहीं। एक दिन सुबह रामू हमेशा की तरह नाव लेकर समुद्र की ओर चला गया। आसमान साफ था, हवा हल्की हल्की बह रही थी। समुद्र का पानी नीला और शांत लग रहा था। रामू ने सोचा, आज अच्छा दिन है, शायद मछलियां भी मिल जाएं। उसने पहला जाल डाला, बहुत देर इंतजार किया, मगर जब जाल खींचा तो खाली निकला। उसने दूसरा जाल डाला, वही हाल। तीसरी बार जब जाल डाला तो उसमें बस 2-3 छोटी मछलियां आईं। रामू ने निराश होकर सोचा, इतने से तो बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा, अब क्या करूं? तभी उसे अचानक पानी के भीतर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुनहरी रोशनी गहराई में चमक रही हो। रामू चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या है? कोई बड़ी मछली होगी या समुद्र का कोई खजाना। उसने हिम्मत करके जाल उसी जगह डाला। जब उसने जाल खींचा तो हैरान रह गया। जाल में एक अजीब सी मछली फंसी थी। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। रामू ने उसे हाथ में उठाया। मछली साधारण नहीं थी, उसके शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखें इंसानों जैसी चमक रही थीं। अचानक वो मछली बोली, मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मैं साधारण मछली नहीं हूं। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। रामू डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, ये कैसी मछली है जो बोलती है? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी नाव टूटी है, मेरा घर उजड़ा है, मुझे क्या दोगी? मछली ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन याद रखना, जितना लोभ करोगे उतना ही खोओगे। मैं तुम्हें वरदान दे सकती हूं, मगर तुम्हारी परीक्षा भी लूंगी। रामू सोच में पड़ गया। उसके सामने अपने बच्चों का चेहरा घूम गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। उसने मछली को वापस समुद्र में डाल दिया। मछली लहरों में गायब हो गई। रामू की नाव खाली थी, मगर उसके दिल में उम्मीद की लौ जल उठी। वह गांव लौटा। लोग हंसने लगे, देखो, आज भी खाली आया, अब तो तेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे। वो चुपचाप अपने घर चला गया। कमला ने पूछा, कुछ मिला? रामू ने सारी बात बता दी। कमला ने पहले तो सोचा कि यह कोई सपना होगा, लेकिन फिर बोली, अगर ये सच है तो भगवान जरूर मदद करेंगे, हमें भरोसा रखना चाहिए। उस रात रामू सोने ही वाला था कि अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर अजीब सी रोशनी फैली। वह बाहर निकला तो देखा, वही सुनहरी मछली इंसानी रूप में खड़ी थी। अब वह एक राजकुमारी लग रही थी। राजकुमारी ने कहा, रामू, तुमने मुझे छोड़कर अपने दयालुता साबित की,
कल सुबह जब तुम नाव लेकर समुद्र जाओगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। इतना कहकर वो गायब हो गई। रामू अगले दिन सुबह नाव लेकर समुद्र गया। उसने जैसे ही जाल डाला, कुछ ही देर में जाल इतना भारी हो गया कि उसे खींचना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने जाल ऊपर निकाला तो उसमें ढेर सारी मछलियां थीं, इतनी कि उसकी नाव डूबने लगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत समझ लिया कि ये राजकुमारी का वरदान है। वो नाव लेकर गांव लौटा। लोग चकित रह गए। इतनी मछलियां किसी ने कभी एक साथ नहीं देखी थी। गांव के बाजार में धूम मच गई। रामू ने मछलियां बेची और उसे अच्छी खासी रकम मिली। उस दिन से रामू का जीवन बदलने लगा। अब उसके बच्चे भूखे नहीं सोते थे। उसका घर सुधर गया। उसने नाव की मरम्मत कराई और नया जाल खरीदा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रामू की नाव मछलियों से भरी हुई थी। उस दिन गांव का हर व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे वे भी हैरानी में पड़ गए। ये कैसे हुआ? रामू के जाल में इतनी मछलियां कहां से आ गईं? क्या उसने किसी तांत्रिक से जादू कराया है? गांव वाले आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। रामू सबको सच बताना चाहता था, मगर उसने सोचा कि राजकुमारी का राज सबको बताना ठीक नहीं होगा। उसने बस इतना कहा कि कभी-कभी किस्मत भी मेहनत करने वालों पर मेहरबान हो जाती है। उस दिन रामू ने जितनी मछलियां बेचीं, उतने पैसे उसने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। वो पैसे लेकर घर लौटा। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामू देखो, भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामू ने कहा, हाँ कमला, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दौलत की असली कीमत ये है कि इसे सही काम में लगाया जाए। हमें किसी का बुरा नहीं करना, बस अपना जीवन सुधारना है। धीरे धीरे रामू का जीवन बदलने लगा। अब उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे। घर की झोपड़ी को उसने ठीक कराया, नई नाव खरीदी, मजबूत जाल खरीदा। उसकी नाव अब गांव की सबसे तेज और मजबूत नाव थी। गांव के लोग हैरान थे। वे सोचते, रामू जो कल तक गरीब था, आज सबसे आगे कैसे हो गया? गांव के बड़े मछुआरे जो पहले उस पर हंसते थे, अब जलने लगे। वे कहते, ये सब मेहनत से नहीं हुआ, इसमें जरूर कोई रहस्य है। रामू जानता था कि लोग ईर्ष्या करेंगे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। वो हर दिन समुद्र जाता और हर दिन उसका जाल भरा हुआ लौटता। लेकिन एक रात फिर वही राजकुमारी उसके सपने में आई। उसने कहा, रामू, याद रखना, दौलत का असली इम्तिहान अब शुरू होगा। अगर तुम लोभ में पड़ गए तो सब कुछ खो दोगे। रामू चौंक कर उठ बैठा। उसने कमला को बताया। कमला ने गंभीर होकर कहा, देखो रामू, हमें संतोष में रहना है। जितना मिला है उतना ही बहुत है। लालच मत करना। रामू ने हामी भरी। लेकिन इंसान का दिल तो जल्दी बदल जाता है। अब उसके पास दौलत थी, नावें थीं, नौकर भी हो गए। धीरे धीरे उसमें थोड़ा घमंड आने लगा। अब वो सोचता, गांव वाले कल तक मेरा मजाक उड़ाते थे, अब सब मेरे सामने झुकते हैं। यही असली ताकत है। गांव का सरपंच भी उसके घर आया। उसने कहा, रामू, अब तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो गांव के मंदिर की मरम्मत करा सकता है, कुआं खुदवा सकता है, स्कूल बनवा सकता है। रामू को ये बात अच्छी लगी। उसने गांव के कामों में पैसे लगाने शुरू किए। कुआं खुदवाया, मंदिर की छत ठीक कराई, बच्चों के लिए छोटा स्कूल बनवाया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन जितनी उसकी तारीफ बढ़ी, उतनी ही कुछ लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ गई। बड़े मछुआरे अब आपस में कहने लगे, रामू तो राजा बन गया, अगर यही हाल रहा तो गांव का मालिक वही होगा। धीरे धीरे गांव में फूट पड़ने लगी। कुछ लोग रामू के पक्ष में थे, कुछ उसके खिलाफ। रामू को इस सब की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वो अब किसी से कम नहीं। एक दिन उसने सोचा, क्यों न समुद्र के और अंदर जाकर कोशिश करूं, शायद वहां और खजाना मिले। कमला ने उसे रोका, रामू, जो मिला है वही बहुत है, ज्यादा लालच मत करो। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। उसने गांव के सबसे मजबूत नाविकों को बुलाया और कहा, कल हम समुद्र की गहराइयों तक जाएंगे। वहां जो मिलेगा वही हमारी असली दौलत होगी। अगले दिन सुबह रामू 5 नावों के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ा। वे सब नावें दूर तक जाती रहीं। लहरें तेज हो रही थीं, मगर रामू के दिल में लालच और रोमांच था। जब वे गहराई में पहुंचे तो रामू ने जाल डाला। जाल इतना भारी हुआ कि सबको मिलकर खींचना पड़ा।
जब जाल ऊपर आया तो उसमें सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि चमकते मोती और शंख भी थे। रामू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा, गांव वाले मुझे राजा कहेंगे। लेकिन उसी समय समुद्र का पानी अचानक उफान पर आ गया। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगीं, आकाश काला हो गया, नावें डगमगाने लगीं। नाविक घबराने लगे। रामू, यह तूने क्या किया? समुद्र नाराज हो गया है। रामू को तभी राजकुमारी की बात याद आई। लोभ में पड़ोगे तो सब कुछ खो दोगे। लहरें इतनी तेज हुईं कि 2 नावें पलट गईं। लोग किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचे। रामू की नाव भी डूबने लगी। वह घबराकर चिल्लाया, हे राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। तभी समुद्र शांत हो गया। उसकी नाव बच गई, मगर जाल खाली था। उसमें न मछलियां थीं, न मोती। रामू कांप रहा था। उसने समझ लिया कि राजकुमारी का इशारा साफ था, जितना मिला है उसमें संतोष रखो। वह गांव लौटा। इस बार वह बहुत बदला हुआ था। उसने लोगों से कहा, अब मैं और खजाने की तलाश नहीं करूंगा। जो मिला है वही काफी है। हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन लालच से बचना चाहिए। गांव वाले उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। रामू ने अपनी दौलत गांव के कामों में लगाई। स्कूल बड़ा कराया, कुएं और बनवाए, गरीबों की मदद की। अब लोग उसे नेता मानते थे, मगर वह खुद को हमेशा गरीब मछुआरा ही कहता। उसकी पत्नी कमला और बच्चे अब सुखी थे, मगर रामू कभी भी राजकुमारी की बात नहीं भूला। लोभ में पड़ोगे तो सब कुछ खो दोगे। रामू अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा था। उसके पास नावें थीं, नौकर थे, पैसे थे और गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर बना रहता था कि अगर मैंने फिर से लालच किया तो सब कुछ खो दूंगा। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। बेटा रघु पढ़ाई में तेज था और बेटी गीता घर के कामों में मदद करती थी। रामू चाहता था कि उसके बच्चे उस गरीबी का दर्द कभी न झेलें जो उसने देखा था। इसलिए उसने रघु को शहर पढ़ने भेज दिया। गांव वाले कहते, रामू, तू सचमुच समझदार है। तू अपने बच्चों का भविष्य बना रहा है। हम तो बस मछलियां पकड़ते रह गए, तू आगे निकल गया। रामू मुस्कुरा कर कहता, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। फर्क बस इतना है कि किस्मत ने एक दिन मेरा साथ दे दिया। लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव बदलने लगा। रामू ने अपनी दौलत से गांव में एक छोटा अस्पताल भी बनवाया। अब बीमार लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता था। गांव में पहले लोग उसे ताना मारते थे, अब आशीर्वाद देते थे। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी ईर्ष्या करते थे। वे कहते, रामू का सब कुछ समुद्र की मछली की वजह से है। अगर हमें भी वो मछली मिल जाती तो हम भी अमीर होते। रामू जानता था कि ऐसी सोच ही सबसे बड़ी गलती है। उसने कई बार लोगों को समझाया, अगर मैं उस दिन मछली को मार देता या भेज देता तो शायद मुझे कुछ न मिलता। दौलत पाने के लिए दया और त्याग जरूरी है, सिर्फ लालच से कोई अमीर नहीं बनता। एक दिन की बात है, रामू अपनी नाव लेकर अकेला समुद्र की ओर गया। उसे समुद्र से अजीब सा लगाव हो गया था, जैसे वह उससे बातें करता हो। समुद्र शांत था। रामू ने सोचा, आज कुछ मछलियां पकड़ूंगा और शाम को बच्चों के साथ बैठकर खाऊंगा। उसने जाल डाला। कुछ देर बाद जाल में मछलियां भर आईं, लेकिन तभी उसे पानी के अंदर हल्की सी चमक दिखी। वह चौंक गया, क्या ये वही राजकुमारी है? जाल खींचने पर उसमें वही सुनहरी मछली फंसी हुई थी। रामू ने डरते हुए कहा, राजकुमारी। मछली मुस्कुराई और बोली, हाँ मछुआरे, मैं फिर से आई हूं। आज मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आई हूं। रामू घुटनों के बल बैठ गया और बोला, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदली। अगर तुम ना होती तो मैं आज भी भूखा प्यासा घूम रहा होता। मैंने कई गलतियां भी की, मगर तुम्हारी चेतावनी ने मुझे संभाल लिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। राजकुमारी ने कहा, रामू, तुमने सचमुच मेरी परीक्षा पास कर ली है। मैंने तुम्हें दौलत दी, ताकत दी और तुमने उसका सही इस्तेमाल किया। तुमने गांव की मदद की, गरीबों की सहायता की। यही असली जीत है। याद रखना, असली अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम हमेशा मेरी मदद करोगी? राजकुमारी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा,
नहीं, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं, तुमने सबक सीख लिया है। अब तुम्हारे बच्चों और गांव का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मुझे यकीन है कि तुम कभी लालच में नहीं पड़ोगे। इतना कहकर मछली पानी में कूद गई और लहरों में गायब हो गई। रामू बहुत देर तक समुद्र की ओर देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे समुद्र उसकी ओर मुस्कुरा रहा हो। वह नाव लेकर गांव लौटा। उस दिन से उसने कभी राजकुमारी का नाम भी जिक्र नहीं किया। उसने बस इतना कहा, समुद्र ने मुझे सिखा दिया है कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। समय बीतता गया, रघु पढ़ लिखकर अफसर बन गया। गीता ने भी गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। गांव अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा। स्कूल, अस्पताल, कुएं सब रामू की वजह से बने। गांव के लोग जब भी रामू को देखते तो कहते, ये है हमारा गरीब मछुआरा जिसने हमें सिखाया कि किस्मत बदल सकती है अगर इंसान लालच से बचे और मेहनत करे। रामू बूढ़ा हो गया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, मगर आंखों में शांति थी। एक शाम वह समुद्र किनारे बैठा था। लहरें आ जा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मुझे दौलत से ज्यादा एक सीख दी। उस दिन सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी फिर से मुस्कुरा रही हो। रामू ने आखिरी सांस तक अपनी पहचान नहीं बदली। लोग उसे अमीर कहते थे, मगर वो खुद को हमेशा गरीब मछुआरा ही कहता रहा, क्योंकि उसे पता था कि दौलत से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान बड़ा बनता है।